बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और इसकी आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 करनी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हमें दो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुख्तलिफ फैमिली के मेंबर्स की तादाद बताई गई है, जैसे कि पहली फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, सेकंड फैमिली में 11 मेंबर्स हैं, देन 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स। तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है और इसमें हमने साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें कि ये नंबर सबसे छोटा नंबर 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो नंबर 2 जो है ये पूरे डाटा में जितनी दफ़ा आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। आप इस पूरे डाटा में देख लें, 2 सिर्फ एक दफ़ा आया है, तो 1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अगर आप 3 को देखें तो 3 कितने टाइम्स आया है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 जो है ये 3 दफ़ा आया है, सो 3 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3। यानी 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में 3-3 मेंबर्स हैं और सिर्फ एक फैमिली ऐसी है जिनके मेंबर सिर्फ 2 हैं। इज इट क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए मैंने बना के रखी हुई है कि नंबर 2 जो है वो सिर्फ एक दफ़ा आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी मैंने। अच्छा, इसको करने का तरीका ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले देखें 2 कितनी दफ़ा आया है फिर उसको टैली मार्क्स लिखें। 3 3 टाइम्स आया है तो 3 टैली मार्क्स लगा लें। इसको करने का आसान मेथड ये है कि आप देखें, ये पहला नंबर आप देखें 9 है, इसको यहाँ से काट दें और यहाँ पे 9 के सामने एक लाइन लगा दें टैली मार्क ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, वर्टिकल लाइन आप लगा दें। ये नंबर्स आप पहले लिख लें। सबसे छोटा नंबर 2 है, 3 4 5 ये सारे आ रहे हैं डाटा में, आप देखें तो 12 तक सारे नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर 9 आया है तो 9 के सामने आपने एक टैली मार्क लगा दिया। देन 11 है तो 11 के सामने आपने एक टैली मार्क लगा दिया। फिर 4 है तो 4 के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। फिर 5 है तो 5 के सामने एक टैली मार्क लगा दिया हमने। फिर 6 है तो हम 6 के सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। और इस तरह से ये पूरा टेबल जो है टैली मार्क्स वाला जो कॉलम है इसको फिल करेंगे। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप 4 लाइन लगा चुके हों, यानी आप डाटा में देखते कि जो नंबर आया उसके सामने आप एक टैली मार्क लगाते जा रहे हो, तो जब आप 4 वाला नंबर आपने देखा, जब 4 5वीं दफ़ा आया तो हमने बजाय वर्टिकल लाइन के पहली 4 लाइनों को एक इस तरह से तिरछी लाइन के साथ काट दिया। और जिस लाइन से हमने काटा है अब ये भी काउंट होगी, ये 5th लाइन हो गई। तो ये एक बंक आपको नज़र आ रहा है, ये 4 लाइंस का और एक ये तिरछी लाइन जिसने इसे काटा हुआ है, तो ये 5 लाइंस बन गई हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये 5 काउंट होंगी। और अगर एक और बाद में हमने ऐड करनी है तो आगे और हमने एक लाइन लगा दी। जब हमने देखा कि 4 एक और टाइम आ गया फिर हमने एक और टाइम यहाँ पे टैली मार्क यानी सीधी लाइन वर्टिकल लाइन लगा दी। तो जब आप ऐसे नंबर्स को देखते जाएंगे, जो नंबर आपका आ जाता है उसको काटते जाएंगे यहाँ से लाइन से, ठीक है, और एंड तक जब आप पहुँच गए जाएंगे तो आपका ये टैली मार्क्स वाला कॉलम फिल हो जाएगा। फिर आप टैली मार्क्स के जो निशान हैं इनको यानी टैली मार्क्स को गिनते जाएंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। जैसे ये 1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ये 3 निशान हैं तो हमने 3 लिख दिया, ये 5 + 1 6 है तो 6 लिख दिया, 4 लाइंस का मतलब 4 लिख दिया,
3 लाइंस हैं, 3 लिख दिया। इसी तरह से हमने ये फिल कर दिया यहाँ पे पूरे का पूरा। ठीक है, अब ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपने ये तो वैसे लिख लेने थे, आपने डाटा को देख के टैली मार्क्स लगाए। अब टैली मार्क्स को गिन के आपने फ्रीक्वेंसीज लिख ली और एंड पे आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपने अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जहाँ मैंने 17 + 6 = 23 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक कितनी टर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 23 टर्म्स का डाटा पूरा हो चुका है। ठीक है, इससे पहले वाले में 17 तक का हो चुका था। ठीक है, तो इसमें करना ही होता है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख देनी होती है, फिर इस फ्रीक्वेंसी में ये जो ऊपर है इसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है, सम यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर ये 4 आया सम, 4 में ये 6 ऐड किया, 10 आ गया। 10 में ये वाला 4 ऐड किया, 14। 14 में ये 3 ऐड किया, = 17। 17 + 6 23। 23 + 5 28। 28 + 6 34। 34 + 2 36। 36 + 2 38। 38 + 1 39। ठीक है, आप देख लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई है वो 39 आई है, और क्वेश्चन में ये जो टर्म्स हैं आप इनको गिन लें तो ये भी आपको कितनी नज़र आएंगी, 39 ही नज़र आएंगी। अगर ये 39 है और आपके यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है एंड पे वो भी 39 आ गई है, तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो बिल्कुल ठीक बना ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा ज़रा इसको रिवाइज़ करते हैं कि पहले आप ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिख लेंगे, उसके बाद टैली मार्क्स लगाने का ये तरीका है कि आपने देखा पहला नंबर 9 है तो 9 के सामने एक टैली मार्क लगा दिया, फिर 11 है तो 11 के सामने एक आपने टैली मार्क लगा देना है। ठीक है, इस तरह से करते जाएं और यहाँ पे जो नंबर आप टैली मार्क लगा दें उस नंबर को काटते जाएं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। क्लियर, तो उसके बाद टैली मार्क्स को गिन के फ्रीक्वेंसी और देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा representing the salaries of 30 teachers of a school, make a frequency distribution taking class interval size as 100। ठीक है, यहाँ पे बुक में हिंट दे दिया गया है लेकिन पेपर में डेफिनेटली हिंट तो नहीं आता है, तो पेपर में आपको खुद करना पड़ेगा। वहाँ पे आपने देखना है कि सबसे छोटी जो टर्म है वो कौन सी है, तो हमें नज़र आ गई सबसे छोटी टर्म 450 है। ठीक होगी बात। हमें साइज़ भी बताया गया हुआ है कि 100 का साइज़ है, तो 450 को इंक्लूड करना है जब आपने, तो 450 को इंक्लूड करके जब आप इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, लेकिन 450 ऐड होना चाहिए ना, मतलब इंक्लूड होना चाहिए, तो वो बनेगा डेफिनेटली 549 ही बनेगा। ठीक है, आप इनको काउंट करके देख लें, 100 बनते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्लास बन जाएगी हमारे पास 550 से 649, देन फिर बन जाएगी 650 से 749 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। और देख लेंगे सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। आपने इतनी क्लासेस बना लेनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू उसमें भी शामिल हो जानी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है 1240, तो डेफिनेटली हमारा जो क्लास जाएगी 1249 तक जाएगी। ठीक है जी, तो देखते हैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। इसमें और तो कोई चीज़ नहीं बनानी हमने। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने इसका बनाना है। तो ये देखिए मैंने बनाया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली क्लास लिमिट जो है 450 से 549, देन 550 से 649, 650 से 749, 750 से 849, 850 to 949, 950 to 1049, देन 1050 to 1149, 1150 to 1249। अब देखें सबसे छोटा नंबर 450 था वो भी इसमें आ गया, और सबसे बड़ा नंबर 1240 था
वो भी इसमें शामिल हो गया लास्ट क्लास में। तो अब हमने देखना क्या कैसे है, ये देखें पहला नंबर क्या है डाटा का, पहला नंबर है 450, वो हमने देखना है किस क्लास में आता है, वो इस क्लास में आता है हमारे पास। तो हमने इसके सामने एक टैली मार्क लगा दिया और यहाँ पे 450 को हमने काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं, तो नेक्स्ट है 500 जो है इसको मैंने काट दिया। 500 भी इसी फर्स्ट क्लास में आता है, तो इसके सामने हमने एक टैली मार्क और लगा दिया। नेक्स्ट नंबर है 550, तो 550 आप देखें कहाँ पर है, वो सेकंड क्लास में है, वहाँ पर हमने एक टैली मार्क लगा दिया। फिर है 580 है, तरतीब के साथ आते जा रहे हैं, तो 580 भी इसी में है, ये आ गया। इस तरह से जो नंबर भी होगा वो जिस क्लास में आ रहा है आपने देखना है, उस क्लास के सामने एक आपने टैली मार्क लगा देना है। और फिर वही बात कि जब कोई नंबर 5वीं दफ़ा आए तो आपने ये एक तिरछी लाइन के साथ पहली चारों को काट देना है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, 5 बन जाएंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये जो क्लास थी 750 to 849, तो इसमें 5 नंबर आ रहे हैं। आप देखें 1 2 सॉरी ये वाला नहीं है, 750 से अबव है, इसमें ये भी आ गया, 3 ये आगे, ये 4 आगे, ठीक है, और ये आगे जी 5, ठीक है। तो ये 5 आगे, जब 5वां आया तो हमने उसे क्या कर दिया, तिरछी लाइन से काट दिया। तो ये जब टैली मार्क्स बन जाएंगे, फिर टैली मार्क्स को काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। ये 5 थी, 5 लिख दी, 3 लाइन्स थी तो 3 लिख दी। इस तरह से आपने अब इन टोटल को चेक कर लेना है फ्रीक्वेंसी को। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 + 4 26, +2 28, +2 30। और अगर आप क्वेश्चन में देखें तो शुरू में ये बताया गया है कि सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, ठीक है, 30 टीचर्स की सैलरी बताई गई है। तो हमारे पास डाटा में फ्रीक्वेंसी टोटल 30 आ गई है। इट मीन्स हमने पूरे डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज हमारी होगी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा।